हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओबीजी की पार्ट थर्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं एम्स नॉर्जेट की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है इस वीडियो में, जिनका भी एग्जाम अभी 3 जून को होने वाली है एम्स नॉर्जेट की, या फिर अदर स्टेट में अलग अलग जो वैकेंसियां आई हैं, जैसे कि ग्रुप 5 की वैकेंसी आई है, हरियाणा में स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है, तो उन लोग के लिए भी काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं। और आपको इस चैनल में पूरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही अपलोड किए जा रहे हैं आपका एम्स नॉर्जेट की, जो सभी नर्सिंग ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन जो लिया गया, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इज मोर कॉमनली अकर ड्यूरिंग। यहाँ पे देखिएगा चार ऑप्शन दिया गया है, देखा जाए एचआईवी का कार्य क्षेत्र संचरण आमतौर पर अधिक होता है एंटीनेटल पीरियड, इंटरनेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड, या फिर इक्वल चांस इन ऑल स्टेज। यानी कि क्या पूछा, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, किसका, एचआईवी का, इज मोर कॉमनली अकर्स ड्यूरिंग, किस दौरान आपको सबसे ज्यादा फैलने की चांसेस होती है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर आपको पुट करना है। राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, इंटरनेटल पीरियड के दौरान। कब होता है, इंटरनेटल पीरियड के दौरान। बी इज करेक्ट आंसर, बी इसमें करेक्ट आएगा। एचआईवी जो होता है मोर कॉमन ट्रांसमिट करेगा, जो फैलेगा आपका इंटरनेटल पीरियड के दौरान। नेक्स्ट है एचआईवी ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू फीटस अकर्स कॉमनली ड्यूरिंग, यानी माँ से भ्रूण में एचआईवी संचरण आमतौर पर तब होता है जब, क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा, या डिलीवरी के टाइम होता है जब बच्चा को एचआईवी संक्रमित होता है माँ से बच्चे में, तो किस टाइम सबसे ज्यादा फैलने की चांसेस होती है। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन डी हुआ, डी इज करेक्ट आंसर। डिलीवरी के दौरान सबसे ज्यादा चांसेस होता है फैलने का, ट्रांसमिशन होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैज या बैक्टीरियल यानी निम्नलिखित में से किस अनसंचारित रोग की उत्पत्ति जीवाणु से होती है, निम्नलिखित में से किस अनसंचारित, है ना, तो किसका, बैक्टीरियल ओरिजिन की बात किया, किससे रिलेटेड, बैक्टीरिया से। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में सिफिलिस होगा, बी में हेपेटाइटिस बी होगा, सी में ट्राइकोमोनस वेजिनाइटिस होगा, डी में आपका स्कैबिज होगा। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, सिफिलिस आएगा इसमें करेक्ट आंसर, सिफिलिस इज करेक्ट होगा। यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए डिजीज एंड पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, सिफिलिस का आपका क्या, बैक्टीरिया से होगा। देन आपका कैलेंडिया पूछेगा तो बैक्टीरिया में जाएगा, आपका जेनाइटल हर्पिस पूछता तो वायरस में जाता, और आपका फिर गोनोरिया आदि पूछता, बैक्टीरिया है आपका। फिर आपका एचआईवी एड्स वायरस से रिलेटेड। देन एचवीपी आपका जो है हेपेटाइटिस बी वायरस जो होगा आपका, ये आपका एचपीवी है वायरस। फिर आपका ट्राइकोमोनासिस भी है पैरासाइट। तो सबका यहाँ पे दिया गया, आपका जो पूछा यहाँ पे किसका, बैक्टीरियल ओरिजिन का पूछा है, किसका पूछा है, बैक्टीरियल ओरिजिन का। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन ए हुआ, सिफिलिस, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात किया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का, वो भी हैज या बैक्टीरियल ओरिजिन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ, सिफिलिस। सिफिलिस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं डियर, आपको पूरा क्वेश्चन को देख लेना है, आपको नर्सेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिफिलिस। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड फॉर सिफिलिस, तो उपदंश के लिए उस्मान्य अवधि क्या होगा। इंक्यूबेशन पीरियड पूछा है सिफिलिस के लिए, 1 वीक्स, 2 वीक्स, 3 वीक्स या 4 वीक्स। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड, तो ऑप्शन सी होगा 3 वीक्स, सी इज करेक्ट आंसर। Next, which among the following prenatal infections does not offer long-lasting immunity? Long-lasting immunity, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसवकालीन संक्रमण लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है, प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है। क्या है, संक्रमण लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन सी में हेपेटाइटिस बी वायरस, बी ऑप्शन में सिफिलिस है, सी में टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, डी में रूबेला है।
चार ऑप्शन दिया गया डियर, जो कि यहाँ पे पूछा गया है प्री नेटल इन्फेक्शन डज नॉट ऑफर लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन इसमें बी आएगा, सिफिलिस। सिफिलिस इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिएगा सिफिलिस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम के लिए, कमिंग एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका VDRL ब्लड टेस्ट इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर। VDRL ब्लड टेस्ट निम्न के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है, किसके लिए होगा? एनीमिया में करते हैं, सिफिलिस के लिए VDRL, या फिर HIV के लिए, या फिर हेपेटाइटिस बी के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी आएगा, सिफिलिस। सिफिलिस के लिए यहाँ पर VDRL का फुल फॉर्म क्या आता है? वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट होता है, ये आपका VDRL का फुल फॉर्म है, VDRL का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कॉजेज फॉर वेजिनाइटिस। क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजिना। तो नॉट कॉमन कॉजेज, चार ऑप्शंस में एक ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका वेजिनाइटिस का कारण नहीं होगा इन्फ्लामेशन का। ऑप्शन ए में साल्मोनेला, बी ऑप्शन में ट्राइकोमोनस, सी ऑप्शन में कैंडिडा, डी ऑप्शन में गार्डेनेरिया। तो चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? राइट आंसर इसमें आएगा ऑप्शन सी आएगा, साल्मोनेला जो होगा इसमें नहीं आएगा, ये आपका वेजिनाइटिस का कारण नहीं है। बाद बाकी ट्राइमोनस आएगा, ट्राइकोमोनस, कैंडिडा भी आएगा और गार्डेनेरिया भी आएगा। तो तीनों ऑप्शंस इसमें आएगा, लेकिन हमारा साल्मोनेला इसमें नहीं आएगा। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजिना इन पोस्ट मैन। देखिएगा मेनोपॉजल वोमेन इज नॉन एज। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं डियर, कुछ क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, दो तीन, जो कि आपका अपकमिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और आपका सारा का सारा एम्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पूछा हुआ है। आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड कमेंट करना ना भूले डियर। कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट जरूर करें आप लोग। यहाँ पे देखिए पोस्ट, देखिएगा पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में योनि की सूजन के रूप में जाना जाता है, योनि के सूजन के रूप में जाना जाता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, या फिर सेनाइल वेजिनाइटिस, या फिर देखिएगा कैंकराइट, या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। चार ऑप्शन दिया गया डियर। यहाँ पे पूछा है इन्फ्लामेशन ऑफ वेजिना इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन की पूछा, दैट इज नॉन एज क्या कहलाएगा? ऑप्शन इसमें बी कहलाएगा, सेनाइल वेजिनाइटिस। सेनाइल वेजिनाइटिस बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइट ऑफ रेफर पेन व्हेन पेन इज अराइजिंग फ्रॉम सर्विक्स। यानी कि जब गर्भाशय गिरवा से दर्द उत्पन्न हो रहा हो तो संदर्भित दर्द का स्थान क्या है? तो एंटीरियर एंड मेडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई, या अपर सैक्रल रीजन, या फिर लोअर सैक्रल रीजन, या फिर एबव द मिड इंगुलन पॉइंट, एबव द मिड इंगुलन पॉइंट। चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, अपर सैक्रल रीजन। अपर सैक्रल रीजन, अपर सैक्रल रीजन इज द मोस्ट, देखिएगा साइट फॉर रेफर पेन विच एराइजेस फ्रॉम सर्विक्स, विच एराइजेस कहाँ पे? फ्रॉम सर्विक्स से। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका? ऑप्शन कौन सा हुआ? बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग वेजिनाइटिस। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है किसका? वेजाइनल डिस्चार्ज का विशेषताएं पूछा गया, किसके दौरान? इन्फ्लामेशन जब हो रहा है वेजिना का, उसके दौरान। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रफ्यूज एंड प्रूलेंट, या फिर वैटरी, या पस सस्टेन, या फिर ब्लड सस्टेन। राइट आंसर इसमें क्या होगा? चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, प्रफ्यूज एंड प्रूलेंट, प्रफ्यूज एंड प्रूलेंट। Next, a position given to the patient during vaginal surgery increases the risk for। योनि सर्जरी के दौरान रोगी को दी गई स्थिति के लिए जोखिम बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है? तो DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एडिमा, या फिर डिसएरिथमिया, या फिर जॉन्डिस। चार ऑप्शन दिया गया डियर। ये आपका पूछा है पेशेंट ड्यूरिंग वेजाइनल सर्जरी इंक्रीजेस द रिस्क फॉर, क्या होगा आपका? राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, DVT, DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्क्वीज्ड। यानी कि गर्भावस्था के किस सप्ताह में पहली बार माँ का दूध निचोड़ा जा सकता है? गर्भावस्था के किस सप्ताह में? तो 6 वीक्स में, या 12 वीक्स में, 18 वीक्स में, या 24 वीक्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर इसमें क्या आएगा आपका? ऑप्शन इसमें बी आएगा, 12 वीक्स। कितना आएगा? 12 सप्ताह में। नेक्स्ट है कैल्शियम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है? 1.5 ग्राम पर डे, 2.0 ग्राम पर डे, 2.5 ग्राम पर डे,
3.0 ग्राम पर डे। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूछा गया है, जिसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1.5 ग्राम पर डे देनी है कैल्शियम आपको कब, प्रेगनेंसी के दौरान। यहाँ पे 1.5 टू 2.0 ग्राम ओरल एलिमेंटल कैल्शियम दी जाती है आपका प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट, एडिशनल अमाउंट ऑफ कैलोरी डाइट शुड बी टेकन बाय अ प्रेग्नेंट वोमेन। एडिशनल क्या पूछा, कैलोरी। एडिशनल कैलोरी के बाद पूछा प्रेग्नेंट वोमेन को कितना देना चाहिए, 300 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी या 100 किलो कैलोरी। चार ऑप्शन दिया गया है। एडिशनल कैलोरी की बात किया है, राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी होगा, 300 किलो कैलोरी आपको प्रेग्नेंट मदर में देना है। यदि आपका लैक्टेटिक में पूछता तो ऑप्शन बी आ जाता, 500 से लेकर 550 तक दे सकते हैं। बाद बाकी आपका ऑप्शंस में 500 ही रहता है ज्यादातर लैक्टेटिंग मदर के लिए जो ब्रेस्ट फीड करवा रही है उनके लिए आपका एडिशनल अमाउंट कितना होगा, 500 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी सप्लीमेंट शुड बी रिकमेंडेड फॉर या प्रेग्नेंट वोमेन हु इज ऑन हेपारिन थेरेपी। तो ये गर्भवती महिला जो हेपारिन चिकित्सा पर है, निम्नलिखित में से कौन से पूरक आहार की सिफारिश की जानी चाहिए। क्या है आपका, शुड बी रिकमेंडेड फॉर अ प्रेग्नेंट वोमेन, वो डाइटरी सप्लीमेंट कौन सा होना चाहिए, वो भी हेपारिन थेरेपी चल रही है, कौन सी हेपारिन की, तो फोलिक एसिड के लिए, जिंक के लिए, पोटेशियम होनी चाहिए या कैल्शियम होनी चाहिए। तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, कैल्शियम। डी इज करेक्ट आंसर। यानी क्या है, एक गर्भवती महिला जो हेपारिन चिकित्सा पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरक आहार की सिफारिश की जानी चाहिए, जो सबसे ज्यादा आपको डाइट लेना होगा, तो कैल्शियम लेना होगा। कौन सा लेना होगा, कैल्शियम लेना होगा। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग अ रूटीन प्रीनेटल विजिट अ प्रेग्नेंट क्लाइंट रिपोर्ट्स heartburn. To minimize her discomfort, nurse should include which suggestion in the plan of care. यहाँ पे क्या है कि ड्यूरिंग या रूटीन प्रीनेटल विजिट, कब है आपका, प्रीनेटल विजिट के दौरान प्रेग्नेंट क्लाइंट रिपोर्ट्स क्या कर रही है आपको, हार्ट बर्न की, उनको हार्ट बर्न हो रही है, जलन हो रहा है। टू मिनिमाइज हर डिस्कम्फर्ट, नर्स शुड इंक्लूड विच सजेशन इन द प्लान ऑफ केयर, कौन सी सजेशन करेंगी, तो ड्रिंक मोर सिट्रस फ्रूट या फिर ईट, देखिएगा, ड्रिंक मोर सिट्रस जूस या फिर ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स या फिर लिमिट फूड इंटेक शार्पली या फिर टेक सोडियम बाइकार्बोनेट। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन बी होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना है, फ्रीक्वेंट मील लेना, लेकिन हमको आपको क्या करना है, स्मॉल मील्स लेना है, थोड़ा थोड़ा खाना आपको बार बार खाना है। तो इसके क्या होगा, आपका बर्निंग जो भी हो रही हार्ट में थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्मॉल मील लेना है, फ्रीक्वेंट मील्स, ठीक है ना, ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। टू मिनिमाइज हार्ट बर्न, पेशेंट इज एडवाइज टू अवॉइड ओवर ईटिंग एंड नॉट टू गो टू द बेड इमीडिएटली आफ्टर हैविंग फूड। पेशेंट कैन ईट अ स्मॉल फूड इन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। बार बार इसको क्या करना है, थोड़े थोड़े खाना उसको खाना है प्रेग्नेंट मदर्स को। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग फूड ग्रुप इज द मोस्ट प्रिफर्ड फूड ग्रुप बाय प्रेग्नेंट मदर्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन समूह गर्भवती माताओं द्वारा सबसे पसंदीदा भोजन समूह है। हाई फैट एंड लो प्रोटीन, या हाई प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट, या फिर हाई प्रोटीन एंड लो फैट, या फिर हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई फैट। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि फॉलोइंग फूड ग्रुप इज द मोस्ट प्रिफर्ड फूड ग्रुप बाय प्रेग्नेंट मदर्स के लिए, तो राइट आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा इसमें अच्छा कौन सा है आपका, जो क्या पसंदीदा भोजन कौन सा होगा प्रेग्नेंट के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हाई प्रोटीन होना चाहिए और आपका फैट की डाइट जो लो होनी चाहिए। किसके लिए, एक गर्भवती माताओं के लिए सबसे अच्छी खाना जो होगा, सबसे अच्छी डाइट जो होगा, गुड डाइट आपका कौन सा होगा, हाई प्रोटीन एंड लो फैट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा डियर, एंड शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। और आपको ये ओबीजी से रिलेटेड एक और वीडियो 1 या 2 मिल सकती है, जिसमें 30 क्वेश्चन डेली मैं सॉल्व करती हूँ। इसमें आपको अभी 15 क्वेश्चन थे और लाइव क्लास में भी 15 क्वेश्चन ले ली गई, जो कि 2 पार्ट में ये वीडियो आपको पूरी कवर होंगी। जब लाइव क्लास में एक वीडियो देख लीजिएगा, देन ये वीडियो अभी आपको कवर कर दी गई है। Thank you.